साल तक वो उसी स्टेशन पर वेट करता रहा, क्योंकि कहते हैं कुछ प्यार कभी भूला नहीं जाता। हर साल विंटर आते ही पार्क जिमिन एक ही जगह जाता था, सियाल के नज़दीक में एक छोटी सी रेलवे स्टेशन पे। वो रेलवे स्टेशन बहुत पुरानी थी, उसमें पुरानी बेंचेस, ठंडी हवा और छोटा सा कॉर्नर में एक कॉफी वेंडिंग मशीन जो आधे टाइम खड़ा भी रहती थी। लोगों के लिए वो बस एक बोरिंग सा स्टेशन था, पर जिमिन के लिए वो एक याद था, एक मेमोरी था, एक प्रॉमिस था और एक इंसान था। 3 साल पहले जिमिन उस स्टेशन पर पहली बार रोया था। उस दिन स्नो बहुत ज़्यादा ही गिर रही थी, उसके ग्लव्स भीग चुके थे, उंगलियां पूरी लाल हो चुकी थी और उसके आंखों से आंसू कंटिन्यूअसली गिर रहे थे। उस टाइम उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था। उसके पेरेंट्स अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए थे, जिमिन को अकेला छोड़ के। और उस दिन पहली बार जिमिन को फील हुआ था कि शायद कोई उसे पसंद नहीं करता, कोई उसे अपने पास नहीं रखना चाहता। वो बेंच पर अकेला बैठ के साइलेंटली रो रहा था, जब किसी ने उसके सामने एक गर्म कॉफी का कप रखा और कहा, पियो। जिमिन वो आवाज़ सुन के अपना सर ऊपर उठाया और देखा। उसने देखा एक इंसान जो ब्लैक कोट में खड़ा था उसके सामने। उसके आंखें थकान और नींद की वजह से कमजोर लग रहा था, और वो था मिन युंगी। मैं स्ट्रेंजर्स से ड्रिंक्स नहीं लेता, जिमिन ने रोते हुए कहा। युंगी उसके पास बेंच पर बैठ गया और कहने लगा, गुड, मैं भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करता। जिमिन कंफ्यूज हो गया और बोला, फिर मेरे पास क्यों आए? युंगी ने सामने गिरती स्नो को देखी और बोला, तुम्हारे रोने की आवाज़ बहुत इरिटेटिंग थी। युंगी के बात सुन के जिमिन गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ उसे घूरने लगा, और वो देख के पहली बार युंगी हल्का सा हंसा, बस हल्का सा, पर उस स्माइल में एक अजीब सी फीलिंग थी। उस दिन के बाद दोनों मिलने लगे, जानबूझ के नहीं, बस कोइंसिडेंस जैसे। वो लोग कभी स्टेशन पर, कभी नज़दीकी स्टोर में और कभी स्नोफॉल देखते हुए मिलते थे। जिमिन ने ऑब्जर्व किया था कि युंगी यूजुअली ज़्यादातर रात में ही बाहर आता था, दिन में बहुत रेयरली दिखता था। तो एक दिन जिमिन ने एक बार पूछ ही लिया, तुम वैम्पायर हो क्या? ये सुन के युंगी ने अपने ब्लैंक एक्सप्रेशन में बोला, हाँ, और तुम एनोइंग हो। युंगी की बात सुन के जिमिन जोर से हंस पड़ा। धीरे धीरे वो स्टेशन उन दोनों की जगह बन गया, जहाँ जिमिन नॉन स्टॉप बातें करता रहता था और युंगी ज़्यादातर उसकी बातें ही चुपचाप सुनता रहता था। जहाँ जिमिन स्नो में बच्चों जैसी एक्साइटमेंट दिखाता था और युंगी सीक्रेटली उसे देखकर मुस्कुराता रहता था। एक दिन जिमिन ने पूछा, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? युंगी थोड़ी देर चुप रहा और कहा, मुझे लोग पसंद नहीं। पर मैं तो पसंद हूँ ना, जिमिन ने बड़े ही एक्साइटमेंट से मुस्कुराते हुए उससे कहा। युंगी ने उसकी तरफ देखा और कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, अनफॉर्चुनेटली। युंगी का सुन के जिमिन ब्लश कर गया। कुछ दिनों बाद विंटर ख़त्म होने लगा और उसके साथ साथ उनके मीटिंग्स भी। एक शाम जिमिन स्टेशन पे पहुंचा तो युंगी ऑलरेडी वहां खड़ा था, हाथ पॉकेट में डाल के, चेहरा ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ। मैं कल सियोल छोड़ रहा हूँ, उसने कैजुअली बोला। ये सुन के जिमिन फ्रीज हो गया पूरी तरह से। क्या? पर ऐसे अचानक? युंगी ने नज़र चुरा ली और कहा, फैमिली रीजंस। जिमिन का दिल हेवी फील होने लगा, फिर भी उसने पूछा, कब वापस आओगे? पता नहीं, युंगी ने जवाब दिया। स्नो धीरे धीरे गिर रही थी और जिमिन को पहली बार रियलाइज़ हुआ था कि उसे युंगी की आदत हो गई थी। तुम बिना गुड बाय बोले चले जाते? जिमिन ने धीरे से पूछा। युंगी ने कमज़ोर स्माइल देके कहा, गुड बाय बोलना मुश्किल होता है। फिर मत बोलो, जिमिन सीधा बोल पड़ा। वो लोग वहाँ पर चुपचाप खड़े थे, बिना कुछ बोले। जिमिन की आंखों में पानी आ गया था। जिमिन ने अपने रोते हुए वॉइस में कहा, तुम
तुम जाओगे तो मैं यहाँ अकेला हो जाऊंगा। ये सुन के युंगी का एक्सप्रेशन फाइनली टूटा। वो जिमिन के पास आया और उसके सर पर हुडी टांग दी क्योंकि स्नो उसके बालों पे गिर रही थी। तुम स्ट्रांग हो, युंगी ने धीरे से कहा। मैं नहीं हूँ, जिमिन ने रोते हुए बोलने लगा। हो, युंगी ने कामली कहा। जिमिन ने युंगी का कोट टाइटली पकड़ लिया और बोला, मत जाओ। जिमिन का ये छोटा सा वर्ड्स बहुत छोटे थे पर उनमें बहुत इमोशंस थे। युंगी ने आंखें बंद कर ली। शायद वो भी रुकना चाहता था पर अगली सुबह वो चला गया बिना कुछ बोले। प्रेजेंट टाइम। युंगी को जाते हुए 3 साल बीत गए पर जिमिन हर विंटर उस स्टेशन पर वापस आता। वही बेंच, वही कॉफ़ी वेंडिंग मशीन और वही ठंडी हवा। तेयोंग, जो जिमिन का एक लौता दोस्त था, उसने भी एक बार इरिटेटेड होकर उसे पूछा, तू सीरियसली अभी तक वेट कर रहा है? जिमिन ने अपनी छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पता नहीं, चिम, मे बी वो भूल गया। तेयोंग ने धीरे से कहा। जिमिन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, पर मैं नहीं भूला। उस साल स्नो यूजुअली ठंडी थी। स्नो हेवी गिर रही थी। जिमिन स्टेशन पर खड़ा कॉफ़ी ले रहा था जब अचानक वेंडिंग मशीन फिर अटक गई। सीरियसली? जिमिन फ्रस्ट्रेटेड हो गया। तभी उसके पीछे से एक पहचानी वॉइस आई, अभी भी मशीन से लड़ते हो? वो वॉइस सुन के जिमिन का दिल लिटरली स्टॉप हो गया था उस मोमेंट में। वो धीरे से पीछे मुड़ा और देखा वही ब्लैक कोट, वही नींद आंखें, मीन युंगी, एग्जैक्टली वैसे ही, बस थोड़ा ज़्यादा मैच्योर। युंगी को देखते ही जिमिन की आंखों में तभी आंसू आ गए थे और उसने कहा, तुम? युंगी जिमिन के सामने ऑकवर्डली खड़ा रहा और कहा, हाय। हाय? जिमिन ऑलमोस्ट चिल्ला दिया था। 3 साल बाद हाय? जिमिन का एक्सप्रेशन देख के युंगी को गिल्ट फील होने लगा और उसने अपने गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ अपने नेक रब करते हुए कहा, आई डिजर्व दैट। जिमिन के आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम्हें पता है मैंने कितना वेट किया? युंगी का फेस थोड़ा सॉफ्ट हो गया और उसने कहा, आई नो। नहीं, तुम नहीं जानते। जिमिन का वॉइस टूट गया। हर विंटर मैं यहाँ आया, हर सिंगल विंटर। युंगी साइलेंटली उसकी बातें सुन रहा था और फिर धीरे से बोला, मैं भी। जिमिन रुक गया और युंगी की तरफ देखा। मैं हर विंटर वापस आना चाहता था, युंगी ने धीरे से कहा, पर मुझे डर था। किस बात का? जिमिन ने चिल्ला के कहा। डर कि शायद तुम आगे बढ़ चुके हो, युंगी ने धीरे से कहा। जिमिन का हंसी और आंसू एक साथ निकल गया और उसने कहा, इडियट। युंगी भी हल्का सा हंसा, फिर धीरे से उसके पास आया और बोला, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? जिमिन ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस डायरेक्टली युंगी को टाइटली हक कर लिया। वार्म, फैमिलियर, होम। 3 साल का डिस्टेंस एक सेकंड में टूट गया। युंगी ने उसके बालों पे अपना फेस छुपा लिया और कहा, आई मिस्ड यू। उसने फर्स्ट टाइम ऑनेस्टली एडमिट किया ये बात। जिमिन ने आंखें बंद कर ली और कहा, आई हेट यू। मैं जानता हूँ, युंगी ने इमोशनल होके धीरे से कहा, बट आई मिस्ड यू टू। जिमिन ने रोते हुए थोड़ा मुस्कुराहट के साथ बोला। स्नो उनके आसपास चुपचाप गिरती रही, जैसे विंटर खुद फाइनली उन्हें वापस मिला रहा हो। एक मैसेज है सबके लिए। कुछ लोग हमारी लाइफ में सिर्फ थोड़ी देर के लिए आते हैं, पर उनकी प्रेजेंस हमारे दिल में हमेशा रह जाती है। और अगर फीलिंग सच हो तो वक्त, डिस्टेंस और साइलेंस भी उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते। कभी कभी लव लाउड नहीं होता, कभी कभी वो बस किसी स्टेशन पर 3 साल तक वेट करता है, होपिंग कि एक दिन कोई वापस आ जाएगा। Because real love doesn't forget, it waits. Thank you for watching.
हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये यूनमिन की क्यूट और इमोशनल स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में भी बताइए कि कैसी लगी आप लोगों को ये प्यारी सी स्टोरी। थैंक यू, लव यू दोस्तों।